हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ इंट्रोडक्शन. In the previous class, we have already learnt that if we multiply an integer by itself again and again, then it can be written in exponential or power notion. For example, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 2 raised to the power 4. क्योंकि हमने क्या किया है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो उसकी पावर क्या होगी, 2 raised to the power 4. And -8 multiplied by -8 multiplied by -8 is equal to -8 is to the power 3. We can read 2 is to 4 as 2 raised to the power 4 or as 4th power of 2, and -8 is to the power 3 as -8 raised to the power 3 or as 3rd power of -8. Here in 2 is to the power 4, the number 2 is called the base and 4 is called the exponent or power or index. जो हमारा क्या है, 2 is to the 4, 2 is to the 4, तो 2 हमारा क्या है, बेस, और 4 हमारी क्या है, पावर, या क्या बोला गया है, एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स. Similarly, in -8 raised to the power 3, the number -8 is called the base and 3 is called the exponent. In general, x multiplied by x multiplied by x multiplied by x up to multiplied by x is equal to x raised to the power m. That means m times. जब हमने x को m number of times multiply किया, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, x raised to the power m. Here in x raised to the power m, x is called the base and m is called the index or exponent or power. Example करते हैं. Write the base and exponent of the following. A part 2 raised to the power 5. Solution करते हैं इसका हम. In 2 raised to the power 5, the base is 2 and the exponent is 5. B part -4 raised to the power 3. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. इन -4 raised to the power 3, the base is क्या है, -4 and the exponent is 3. C part 6/7 raised to the power 4. तो C part का सॉल्यूशन देखते हैं. इन 6/7 raised to the power 4, the base is क्या है, 6/7 and the exponent is 4. Right? Next topic is positive integral exponent of a rational number. Let a upon b be any rational number and n be a positive integer, then a upon b raised to the power n is equals to a upon b multiply by a upon b multiply by a upon b multiply by n times. कितने टाइम्स है ये हमारा, n टाइम्स. तो हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं इसको, ऊपर का न्यूमरेटर a मल्टीप्लाई बाय अप टू n टाइम्स a रेज टू द पावर n, और ऐसे ही नीचे b मल्टीप्लाई बाय b अप टू n टाइम्स अपॉन b रेज टू द पावर n. thus a अपॉन b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. एग्जाम्पल करते हैं इसका. इवेलुएट a पार्ट. 1/3 raised to the power 2. सॉल्यूशन करते हैं इसका हम. 1/3 raised to the power 2 is equals to, इसमें क्या है, 1 की पावर 2, हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर्स को अलग अलग कर लिया. हमारे पास क्या है, 1/3 raised to the power 2, तो हमने क्या किया, 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यही किया है हमने. ऊपर वाले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसमें क्या है, 1 की पावर 2 का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 1 1 जा 1, 3 3 जा 9. तो आंसर कितना है हमारा, 1/9. राइट. नाउ बी पार्ट क्या है, -3/4 रेज टू द पावर 3. क्या है हमारा बी पार्ट,
-3/4 रेज टू द पावर 3, इसमें भी हम सेम वही करेंगे, -3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, -3 को हमने 3 टाइम्स यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और नीचे बेस को भी क्या किया, 4 टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू, जब 3 3 जा 9, 3 जा -27। अब कैसे पता चलेगा माइनस आएगा प्लस आएगा, देखो -3 को -3 से क्या कितना हुआ हमारा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, जब +9 को दोबारा से -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस -27 आ गया, तो कितना आया -27, 4 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 64। इसी तरह से सी पार्ट करेंगे इसका हम, -8/9 रेज टू द पावर 4, अब यहाँ पे -8 को 4 टाइम्स किया, -8 को पावर 4 और 9 की पावर 4, -8 को 4 टाइम्स किया, 4 टाइम्स करने के बाद देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस को फिर से माइनस से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, प्लस, दैट मीन्स जब माइनस की टर्म्स इवन नंबर में हो, इवन नंबर मीन्स पावर हमारी 4 है, दैट मीन्स 4 टाइम्स इवन नंबर है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो जब मल्टीप्लाई किया तो आया 4096, ऐसे ही 9 को 4 टाइम्स किया, 6561। नोट दैट -1 रेज टू द पावर n, -1 इफ n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, जब हम -1 की पावर, मतलब कोई भी हमारा बेस अगर माइनस में है और उसकी पावर n है, अगर n हमारा ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव नंबर, ऑड नंबर मीन्स पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। लेकिन अगर हमारी पावर जो n है वो इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, पॉजिटिव है, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, हमारा प्लस में आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। लेट a upon b be any rational number and n be a negative, not positive, negative is a negative integer, then we define a upon b minus n, पावर किस में है, जो एक्सपोनेंट है वो किस में है, -n, तो हमारा क्या होगा, a अपॉन b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन a, और हमारा जो n है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल में देखते हैं, a पार्ट 3/4 रेज टू द पावर -7 इज इक्वल्स टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा बेस है उसका रेसिप्रोकल हो गया, 3/4 है, 4/3 और पावर क्या आ जाएगी, 7। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो, 18 इज रेज टू द पावर -2, कितना है पावर, माइनस में है, तो अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम अपने आप से क्या लगा लेते हैं, 1 नीचे हम लगा सकते हैं बेस में, और उसका पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया हमने, 18/1 है, 1/18, और पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लेट a upon b be any rational number and m and n be any integers, then we have first a upon b raised to the power m multiply by a upon b raised to the power n। हमारे देखो बेस क्या है, इक्वल है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो a अपॉन b रेज टू द पावर m प्लस n, क्या है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो हमारा क्या हो जाएगा, a अपॉन b रेज टू द पावर m प्लस n। नाउ सेकेंड, a अपॉन b रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a अपॉन b रेज टू द पावर n, बेस इक्वल है बट डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो a अपॉन b रेज टू द पावर m माइनस n, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। नाउ थर्ड लॉ, a अपॉन b रेज टू द पावर m एंड सुपर पावर n, बेस में एक पावर है, एक सुपर पावर है, तो पावर सुपर पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b रेज टू द पावर m n। नाउ फोर्थ,
a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी रेज टू द पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, हम पावर्स को अलग अलग करेंगे, a अपॉन बी रेज टू द पावर n एंड c अपॉन डी रेज टू द पावर n। नाउ फिफ्थ, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी रेज टू द पावर n। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर्स को अलग अलग कर देंगे, a अपॉन बी रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय c अपॉन डी रेज टू द पावर n। नाउ सिक्स्थ, a अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस n हमारी क्या है, नेगेटिव पावर है, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट। तो हमारा a अपॉन बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन a और पावर क्या हो जाएगी, n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ सेवेंथ, a अपॉन बी रेज टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1, क्या होती है वैल्यू 1। नाउ एग्जाम्पल करते हैं इससे, इवेलुएट क्या है, फर्स्ट -1 अपॉन 5 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 5 रेज टू द पावर -3। बेस इक्वल्स हैं, बेस दोनों के क्या है, इक्वल हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्यों, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इक्वल हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम, ए पार्ट -1 बाय 5 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -1 बाय 5 रेज टू द पावर -3। दोनों के बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंगल बेस होके पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। -2 प्लस अंडर ब्रैकेट -3 दोनों नेगेटिव हैं, तो -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर -5। लेकिन हम क्या बनाएंगे पावर को, पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या ले लेंगे, -1 बाय 5 है तो -5 बाय 1 रेज टू द पावर 5। नाउ बी पार्ट, 4 बाय 7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 7 रेज टू द पावर -3। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 4 बाय 7 पावर्स क्या है, 5 प्लस अंडर ब्रैकेट -3, तो 5 प्लस -3, 5 प्लस -3, तो कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव में। तो 4 बाय 7 रेज टू द पावर 2, अब अलग अलग कर दो पावर, 4 की पावर 2, 7 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 4 4 जा 16 एंड 7 की पावर 2 इज 7 7 जा 49। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 16 बाय 49। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट -2 बाय 3 रेज टू द पावर 2 सुपर पावर -3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सुपर पावर होती है तो क्या होती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -2 बाय 3 पावर 2 सुपर पावर -3 इज इक्वल टू -2 बाय 3 सुपर पावर और पावर को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 2 3 जा 6, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं माइनस में आंसर आता है, तो हमारी पावर हो गई -6। लेकिन हमें पावर किस में बनानी है, पॉजिटिव में, तो हमारा -2 बाय 3 का क्या हो गया, 3 बाय -2 रेसिप्रोकल हो गया, 3 की पावर 6 एंड -2 की पावर 6। 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 7 29, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 64 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पावर बेस क्या है, -2 है, लेकिन पावर क्या है, इवन नंबर, तो जब 6 टाइम्स हम करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस 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 करके हमारी प्लस में आंसर आ जाएगा 64। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, simplify and express the result in power notion with positive exponent. A part, 2 by 5 raised to the power -3 multiply by 2 by 5 raised to the power 2 multiply by बड़ी ब्रैकेट अंडर स्मॉल ब्रैकेट 5 by 2 raised to the power 2 सुपर पावर -2 multiply by 1 by 40। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका, -2 by 5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 by 5 रेज टू द पावर 2। पहले तो हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड किया, -3 + 2 मल्टीप्लाई बाय, ये पावर की सुपर पावर है तो पावर को सुपर पावर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 5 by 2,
2 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय 1/40 को हमने एज इट इज रखा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे -3 + 2 पावर्स में है, तो -3 में से +2 माइनस हो जाएगा, बचेगा -1। तो यहाँ पे पावर बची 2/5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पावर और सुपर पावर को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 -4, तो 5/2 रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय। अब हमने 40 को क्या किया, उसको क्या कर लिया, पावर्स में कन्वर्ट किया। कैसे देखो, 40 है, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यही हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पावर नोशन में कर लिया इसको। ये क्या है हमारा, पावर किस में है, माइनस में। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2/5 का 5/2 रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे हमने पावर पॉजिटिव हो गई। सेम यहाँ पे हमारी -4 पावर है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए 5/2 को क्या कर दिया, 2/5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 5/2 एज इट इज, 2 की पावर 4 और 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको ऐसे कर लिया। अब 5 की पावर नीचे है, यस, तो हम क्या करते हैं, 5 नीचे है, बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। तो 5 की पावर को हमने यहाँ पे कैसे किया, देखो 5 ऊपर पावर कितनी है 1, नीचे 5 की पावर कितनी है 4 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना, माइनस हो जाती है जब डिवाइड होते हैं, -4 और एक 5 हमारा यहाँ पे है, तो -1। तो ये हमारी आ जाएगी 5 + 1 -4 -1, तो 1 - 5 = 5 रेज टू द पावर -4। तो ये आ गई हमारी यहाँ पे 5 1 - 5 पावर में मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही 2 की पावर को लेके जाओ, तो 2 है, ऊपर कितना है 4, सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगी, और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो ये 2 की पावर कुछ नहीं होता तो 1 होती है हमेशा। अगर हमारे पास ये सिंगल नंबर है ना, इसका मतलब पावर 1 है, राइट। तो यहाँ पे नीचे 2 है, तो -1 ऊपर आ गया, ये 2 की पावर 3 है, ऊपर आके माइनस पावर हो जाएगी -3। तो यहाँ पे 2 4 -4 कितनी आ गई, 2 की पावर 0, ये तो 2 की पावर 0 होगी, 2 4 -4, तो अब सारी खत्म पावर्स, नीचे वाले सारे खत्म, सिर्फ 2 और 4 और किसकी पावर थी, 5 की पावर 3। यहाँ पे 5 रेज टू द पावर -4 और 2 की पावर कितनी हो गई हमारी 0। अब क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, 5 की पावर क्या है -4, नेगेटिव हम रख नहीं सकते, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हो गया 1/5 की पावर 4। और किसी की पे पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 0 है, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमारा लास्ट में आया 1/5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 का होल पावर 4। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा लॉ लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से चलो बी पार्ट करते हैं इसका। हम सॉल्यूशन देखते हैं बी पार्ट का। यहां पे देखो पावर की सुपर पावर 3 पावर है, तो तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा 4/9 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो क्या हो गया 4/9 - 2/3 मल्टीप्लाई हो गई किससे, -2 को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो -2/3, तो हमारी पावर होगी। अब उसको किससे करेंगे, सुपर पावर से, 6 से किया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारा रह गया यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4/9 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 4/9 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस में है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है -4। यहाँ पे हमारी क्या है -4 है, पावर क्या है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल किया। 4/9 था, 9/4 रेज टू द पावर 4। अब 9 क्या है 3 की पावर 2 और 4 क्या है 2 की पावर
2, तो इसको भी हमने क्या कर दिया और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 9 को लिखा 3 की पावर 2 और 4 को लिखा 2 की पावर 2 और उनकी सबकी सुपर पावर क्या है 4, तो वही सेम सुपर पावर में आ गया 3/2। दोनों की पावर सेम है तो हम एक साथ लगा सकते हैं दोनों की पावर। 3/2 रेज टू द पावर 2 सुपर पावर 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर आ गया 3/2 रेज टू द पावर 8। हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था इसको। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट ए पार्ट। 6 रेज टू द पावर -1 प्लस 3/2 रेज टू द पावर -1 एंड होल की सुपर पावर -1। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। 6 रेज टू द पावर -1 प्लस 3/2 रेज टू द पावर -1 एंड होल पावर इज -1, राइट। तो इसने क्या किया दैट, अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव पावर्स है उनको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। 6 की नेगेटिव थी तो 6/1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना हमेशा, तो -1 थी तो इसको रेसिप्रोकल कर लिया 1/6। 3/2 की पावर -1 थी, पॉजिटिव करने के लिए 3/2 को कर लिया हमने 2/3। अब पावर रहेगी उनकी एक, सिर्फ -1। बीच वाले को ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आया 6, 6 1 जा 6, 1 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 1 + 4 इज 5/6 और पावर कितनी है -1। माइनस से प्लस करने के लिए पावर को क्या कर देंगे 5/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5, तो हमारा आंसर आ गया। नेगेटिव से हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। नाउ बी पार्ट, 3/4 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1 एंड सुपर पावर इज -1। देखते हैं इसका सॉल्यूशन बी पार्ट का। 3/4 -1 पावर किस में है -1 में, और यहाँ पे -1/4 की भी पावर किस में है -1 में। तो पहले क्या करेंगे पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकल करके। 3/4 का 4/3, 1/4 का 4/1, पावर्स पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली सुपर पावर को माइनस में रहने दो। बीच वाली टर्म्स को हमने क्या किया सॉल्व किया अंडर ब्रैकेट को। एलसीएम लिया 3, 4 -1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 4 - 12 तो कितना बचा -8। -8/3 पावर कितनी है -1 है, तो क्या करेंगे पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल 3/-8। कभी भी डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ न्यूमरेटर पे, तो आंसर आया हमारा -3/8, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ए पार्ट। -2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 5 and super power -2 is divided by 12 multiplied by 3 raised to the power 7। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। ए पार्ट, यहाँ पे हमने क्या किया -1 और 2 को अलग अलग कर लिया, दोनों की पावर कर ली 5, मल्टीप्लाई बाय सुपर पावर है तो पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय -2। नीचे हमने 12 के क्या कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 7। अब देखो यहाँ पे पावर्स अलग अलग करो, -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, इसको अलग अलग कर लिया। यहाँ पे 5 2 जा 10 -10, नीचे हमारा बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है ना, तो 2 की पावर 1 + 1, ऐसे ही 3 बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो 3 की पावर -7 + 1, -1 की पावर 5, बेस माइनस में है, पावर ओड नंबर है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 5 टाइम्स तो 1 ही आएगा लेकिन माइनस में, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 2, ये प्लस और माइनस कर लिया, यहाँ पे -7 + 1 इज 3 रेज टू द पावर -6। अब हम ऊपर नीचे पावर्स को लेके आएंगे कि बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो -1 तो एज इट इज रहेगा, 2 और 2 बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो 5 - 2, 5 - 2, राइट। ऐसे ही 3 बेस इक्वल्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो 3 रेज टू द पावर -10 और नीचे से कितनी आई माइनस करेंगे -6, तो माइनस करेंगे -6, इसको ब्रैकेट में रखा -6 को, -1 एज इट इज, 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3, तो 2 रेज टू द पावर
3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे क्या है -10 -6, तो -10 माइनस माइनस +6, तो -10 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -4, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या रह गई -4, राइट। तो -1 एज इट इज, 2 की पावर 3, और क्योंकि इसकी पावर क्या है माइनस में है तो 3 को हम नीचे ले गए, तो ये हमारा हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे पावर्स को। -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितना बना 8। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स किया तो 81, -1 से 8 को किया तो -8/81। इस तरह से हमें देखना है कि कहाँ कौन सा लॉ यूज हो रहा है, कहाँ हमें पावर्स को ऐड करना है, कहाँ हमें पावर्स को माइनस करना है, राइट। नाउ बी पार्ट, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। 2 रेज टू द पावर -4 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर -5 एंड नीचे क्या है 2 रेज टू द पावर -6। तो पहले सुपर पावर को करते हैं, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर -8, 2 रेज टू द पावर -5 और नीचे है 2 रेज टू द पावर -6। तो नीचे बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो 2 रेज टू द पावर 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर -5 और नीचे लिखा है एज इट इज 2 रेज टू द पावर -6। उसके बाद 2 रेज टू द पावर 8, यहाँ से -5 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो गई -8 प्लस -5, नीचे डिवाइड हो रहा है, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस होगी तो क्या होगा, देखो यह बचा 2 रेज टू द पावर -8 पहले से है, 2 की पावर -5 है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, क्योंकि माइनस में है पावर इसको ब्रैकेट में रखा -5, बेस इक्वल है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो -6, तो यह हो जाएगा हमारा 2 रेज टू द पावर -8 प्लस -5 माइनस प्लस 6, 2 रेज टू द पावर माइनस के हैं दोनों, 8 + 5 -13 प्लस 6, 2 रेज टू द पावर 13 में से 6 माइनस होगा कितना बचेगा 7, बट -7, तो यहाँ पे आ गया 2 रेज टू द पावर -7, पावर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 7, 2 को 7 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 128, तो हमारा आंसर है 1/128। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई, ब्रैकेट 1/3 रेज टू द पावर -2 माइनस अंडर ब्रैकेट 1/2 रेज टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 रेज टू द पावर -2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ब्रैकेट 1/3 रेज टू द पावर -2 माइनस 1/2 रेज टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज इज डिवाइडेड बाय 1/4 रेज टू द पावर -2। अब पहले क्या करेंगे, हम पावर्स को पॉजिटिव करेंगे तो सबका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे माइनस में 2 है, पॉजिटिव करने के लिए 1/3 का क्या हो गया 3/1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1/2 है, पावर -3 है, पॉजिटिव करने के लिए 2/1 रेज टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय यहाँ 1/4 है रेज टू द पावर -2, तो -2 से पॉजिटिव करने के लिए 4/1 रेज टू द पावर 2। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे हमारा डिवाइड बाय क्या है 4 रेज टू द पावर 2, डिवाइड में लिया है उसको 4 रह गया क्योंकि नीचे सबके 1 है, तो सिंपल हमारा क्या रहेगी, हमारी टर्म्स रहेगी 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 और इसको हमने किससे डिवाइड किया है 4 रेज टू द पावर 2 से, क्योंकि सारी पॉजिटिव टर्म्स हो गई तो हमने इनको लिख लिया 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 2। अब 3 की पावर 2 होती है 9 और 2 की पावर 3 होती है -8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 होती है 4 4 जा 16। उसके बाद क्या किया 9 - 8 इज 1 एंड 16 एज इट इज, तो हमारा आंसर कितना आया 1/16। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a upon b if 2/3 raised to the power -5 multiply by 9/11 raised to the power -5 is equals to a by b raised to the power -5। हमें यहाँ क्या निकालना है a और अपॉन b की वैल्यू। देखते हैं कैसे करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका।
क्या है हमारे पास 2/3 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 9/11 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू a/b रेज टू द पावर -5। तो पहले हम क्या करेंगे, सारी पावर्स को पॉजिटिव में बनाएंगे। ठीक है, 2/3 है 3/2 रेज टू द पावर +5, 9/11 है 11/9 रेज टू द पावर +5 इज इक्वल टू a/b -5 में है तो b/a रेज टू द पावर क्या हो गया 5। अब देखो सबकी पावर्स क्या है 5 हैं, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके हमने पावर लगा ली 5, दैट इज इक्वल्स टू b/a रेज टू द पावर 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये क्या हो रही है, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैसे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऊपर कितना रह गया 11 और नीचे 3 2 जा 6, तो कितना हो गया हमारा 11/6 रेज टू द पावर 5, और ये किस इक्वल है b/a रेज टू द पावर 5। तो पावर क्या है इक्वल है, तो बेस भी क्या होंगे इक्वल, तो b/a किसके इक्वल आ गया 11/6 के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी a/b की, रेसिप्रोकल कर दो तो a/b कितना हो जाएगा 6/11, राइट। क्यों किया ऐसा, क्योंकि पावर्स इक्वल हैं और दोनों इक्वल में है तो बेस भी क्या रहेंगे उनके इक्वल रहेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 रेज टू द पावर -3 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 9/8 रेज टू द पावर -2। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, जिस नंबर से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है दैट नंबर इज x। देन किसको मल्टीप्लाई करना है -3/2 रेज टू द पावर -3 इज मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आना है 9/8 रेज टू द पावर -2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब अगर हमारी पावर्स नेगेटिव में हैं तो उनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, उनका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ पे -3/2 है तो 2/-3 रेज टू द पावर +3 मल्टीप्लाई बाय x, 9/8 रेज टू द पावर -2 है तो क्या हो जाएगा 8/9 रेज टू द पावर 2। हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला पोर्शन एज इट इज अपोजिट साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारा x इज इक्वल टू 8/9 रेज टू द पावर 2 इज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड जाके 2/-3 रेज टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 8/9 रेज टू द पावर 2 डिवाइड को कन्वर्ट किया किसमें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही क्या हो जाएगा उसके नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/-3 था 3/ क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 3। अब हम पावर्स को देख लेंगे, 8 की पावर 2 इज 64, 9 की पावर 2 करेंगे 81, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 करेंगे -27 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। अब क्या करेंगे, इनको कैंसिल करो, देखो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 27 1 जा या 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8 2 21, 3 7 जा, अब 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो कितना आया ऊपर -8 और नीचे कितना रहा 3। कैंसिल करके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर इज -8/3। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -8/3। नाउ ट्राई दीज। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट 5x raised to the power 9 y raised to the power 5 divided by x raised to the power 5 y raised to the power -2। अब हमें पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा x और y की पावर्स हैं, तो x की पावर में से 5 माइनस हो जाएगा तो 4 और y की पावर में से -2 है, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 इज 7। तो यहाँ देखो कहाँ है 5x की पावर 4 ये रहा और y की पावर 7। इस तरह से हमें पहले क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा किसके साथ मैचिंग है। एक मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
numbers in standard form. A number written as m multiplied by 10 raised to the power n is said to be in standard form if m is a decimal number such that 1 is less than or equals to m is less than 10 and n is either a positive or a negative integer. Now next topic is expressing very large numbers in standard form. एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम. एग्जाम्पल, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ए पार्ट 6247. सॉल्यूशन करते हैं इसका हम. ए पार्ट का हमने क्या कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी 10 की पावर बनती है, तो यहां पे हमने क्या किया 6.247 जो हमारी क्या कही थी हमने यहाँ पे m की वैल्यू है. m की वैल्यू क्या होगी हमारी, m की वैल्यू 1 से बड़ी और 10 से छोटी, तो यहां से 10 से छोटी करेंगे तो 6 के बाद डेसिमल लगाएंगे. 6 के बाद हमने डेसिमल पुट किया 6.247. वो डेसिमल पुट करने के लिए हमने उससे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई. तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 है, दैट मीन्स 10 की पावर 3. 10 की पावर क्या है 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 1000 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 6.247 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड टू द पावर 3. नाउ बी पार्ट देखो कैसे करते हैं. 3,60,000 कैसे करेंगे इसको देखो. हमें क्या है m की वैल्यू 1 से बड़ी और 10 से छोटी लेनी है, तो हम यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे. किसके बाद डेसिमल लगा देंगे, किसके बाद लगाएंगे 3 के बाद. तो 36 मल्टीप्लाई बाय, हमने इसको सेपरेट कर लिया, 36 मल्टीप्लाई बाय 10,000. 36 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 3.6. हमने एक डेसिमल और ले लिया क्योंकि हम 36 नहीं ले सकते ना, हमें क्या लेना है 10 से छोटा नंबर लेना है. तो 36 तो 10 से क्या है बड़ा है, 36 तो 10 से क्या है बड़ा है, तो हम क्या ले लेंगे 3.6. क्योंकि ये हमने एक पॉइंट लगाया तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे 10, और जो 10,000 है उसके लिए पहले ही हमारे पास कितनी है 10 रेज़्ड टू द पावर 4, लेकिन एक पावर और आ गई हमारी यहाँ पे ये वाली 1. तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10, बेस इक्वल है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगी पावर्स ऐड, 1 + 4 = 5. तो हमारा क्या आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 5. नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं इसका. डायरेक्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे. हमें कहाँ डेसिमल चाहिए 1 के बाद, तो 1.536 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर. अब देख लो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं वो देख लो. ऑलरेडी इसमें जीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7, तो इसमें पहले ही क्या है जीरोज है, तो 10 रेज़्ड टू द पावर कितनी हो गई 7, और हमने 1 का के बाद डेसिमल लगाया तो डिजिट्स कितनी है 3, तो हमने 10 की पावर 3 और कर दी, तो बेस कितना हो गया 10, पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.536 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 10. ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म. हमेशा हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, उसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं 10 की पावर उतने नंबर्स हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. A stack has 6 books each of thickness 20 mm and 8 paper sheets each of thickness 0.014 mm. What is the total thickness of the stack in standard form? सॉल्यूशन करते हैं इसका हम. टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक 6 बुक्स हैं और एक बुक की जो थिकनेस है वो कितनी है 20 mm और 8 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस इज 0.014 mm. तो हमारा क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 6 बुक्स और 20 mm थिकनेस, तो ये हमारी हो गई 20 मल्टीप्लाई बाय 6 mm प्लस 8 पेपर्स की थिकनेस कितनी है 0.014 mm. तो 8 को मल्टीप्लाई किया 0.014 मल्टीप्लाई बाय 8 mm. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 2 6 12 120 mm एंड 0.112 mm.
प्लस किया तो हमारा आया 120.112 mm, लेकिन हमें डेसिमल कहाँ देना है, 1 के बाद डेसिमल लगाया, ऑलरेडी कहाँ था डेसिमल, हमने सिर्फ 2 डिजिट डेसिमल क्या किया है, शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि ये तो पहले से ही ऑलरेडी डेसिमल के बाद है, तो हमने जितना डेसिमल आगे शिफ्ट किया उतनी पावर आ जाएगी 10 की, तो 1.20112 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 mm. Hence, the total thickness of the stack is 1.20112 multiplied by 10 raised to the power 2 mm. Now, next example. Write each of the following numbers in usual form. Standard से अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, usual form में. A part 2.89 multiplied by 10 raised to the power 5. Solution करते हैं इसका. 10 raised to the power 5 का मतलब क्या है कि कितना है यहाँ पे 1 लाख. तो पहले हम क्या करेंगे, 2.89 की डेसिमल हटाया, कितना डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 289 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 को एज इट इज रखा. 289 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या है, कितनी जीरोस, 5 जीरोस. तो यहां से हमने क्या किया, 2 जीरोस को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो कितना बची 3 जीरोस. तो 289 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 289,000. ये हमने किस में कन्वर्ट कर दी, यूजुअल फॉर्म में. बी पार्ट देखते हैं इसका हम. 5.136 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4. तो पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4 ऑलरेडी है. 4 की पावर का मतलब है यहाँ पे कितनी, 4 जीरोस. तो 3 जीरोस से 3 जीरोस कैंसिल, कितनी जीरो बची, 1 जीरो. तो 5136 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5136. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ए पार्ट क्या है हमारा, 0.00005. सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे. देखो 0.00005, तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए 5 बाय कितना, नीचे कितना आ जाएगा, 5 जीरोज आएंगी, तो दैट मीन्स 1 लाख. तो 5 जीरोस का मतलब 10 की पावर 5, तो 5 अपॉन 10 की पावर 5. क्योंकि हमें किस में लाना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 10 की पावर मल्टीप्लाई में होनी चाहिए. तो 5 मल्टीप्लाई बाय, उल्टा करेंगे, ऊपर लेके आएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -5. इसी तरह से बी पार्ट करते हैं इसका. देखते हैं बी पार्ट का सॉल्यूशन. देखो बी पार्ट में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 11 डिजिट्स हैं. कितनी है, 11 डिजिट्स. तो 10 की पावर क्या हो गई 11, तो यहाँ पे 6.93 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100, क्योंकि 6 के बाद हम 10 से बड़ा नहीं ले सकते, तो 6 के बाद डेसिमल लगेगा, तो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 11. ऊपर कितनी है 100 का मतलब 10 रेज टू द पावर 2. तो क्या है, बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस. तो 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 माइनस 11, तो कितना आ गया हमारा 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -9. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में. ए पार्ट देखते हैं इसका. 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4. पहले क्या करेंगे, हमने 2.75 का डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4 एज इट इज. नीचे जो 100 है उसको भी हमने क्या किया, 10 रेज टू द पावर 2. नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसका रेसिप्रोकल 1/10 रेज टू द पावर 4. अब 275 बेस इक्वल है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 2 + 4 = 6, तो 275 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 6.
यहाँ पे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 6 जीरोज, तो ऊपर डेसिमल के बाद 6 जीरोज आनी चाहिए। हमारे पास कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, तो बाकी की 4 डिजिट क्या लगेंगी, 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.000275। नाउ बी पार्ट, 5.348 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले हम क्या करेंगे, 5.348 का डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000। 10 रेज टू द पावर -6 ऑलरेडी है, तो 10 की पावर क्या हो गई, 3 जीरोस का मतलब 3। ये हमने पॉजिटिव बनाने के लिए 1/10 रेज टू द पावर +6 इज इक्वल टू 5348 डिवाइडेड बाय, बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 3 + 6 इज 9, तो 5348 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 9, दैट मीन्स कितनी जीरोस, 9 जीरोस। 4 डिजिट्स ऑलरेडी हैं तो हमें कितनी जीरोस लगानी पड़ेंगी, 5 जीरोस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.0000538। कितनी जीरोस, कितनी जीरोस लगेंगी, 5 जीरोस, 0.5 टाइम्स जीरोस 5348, ये हमारा क्या रहेगा इसका यूजुअल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दीज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या लिखना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000064 इज, तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 10 रेज टू द पावर में। तो इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।